दाने दाने के लिए मोहताज कंगाल पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए भी तरसेगा। भारत ने पाकिस्तान पर पहला जल स्ट्राइक कर दिया है। भारत ने बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी के बहाव को रोक दिया। घटिया हरकत है, क्या कह सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं। रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे। और जो भारत को जो है ना मुंह तोड़ जवाब इसके देगी। वो भी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको इरिटेट करने के लिए हमारा पानी रोका जा रहा है, ये भी बहुत गलत बात है। जिस कंट्री में इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं वहाँ पर ये जो पानी वाला मसला, ये खाक सिस्टम बनेगा। अल्लाह है ना हमारा, वो बारिशों से बढ़ देगा हमारे डैम। कौन पावरफुल दिख रहा है? अभी नहीं पावरफुल दिख रहा है। बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारा। हुकूमत की लड़ाई नहीं है, बीच में लोग भी हैं। हमारी कंट्री में तो लोगों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता, उन्होंने समझा हुआ कीड़े मकोड़े। कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहे कभी इस पे कमेंट किया जाए हमेशा का ही है, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं वैसे भारत के पॉलिटिशियंस हैं। हम पर्सनली आवाम पे बात नहीं करेंगे क्योंकि लोग पाकिस्तान के भी अच्छे हैं, लोग इंडिया के भी अच्छे हैं और ये मतलब एक ही लोग हैं, पार्टीशनिंग हुई हुई है, एक ही जगह के लोग हैं, एक जैसे हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं इन लोगों ने नफरत बढ़ाई हुई है, मुसलसल यही ड्रामा है इनका, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं चाहे उनके पॉलिटिशियंस हैं। तो जो पानी रोक लिया गया उसके बारे में आप क्या कहती हैं? घटिया हरकत है, क्या कह सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं, यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। जय हिंद दोस्तों पहले तो पाकिस्तान सिर्फ दाने दाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए बोला हूँ कि पाकिस्तान में बहने वाली रावी नदी के ऊपर डैम बना दिया गया और भारतीय सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि रावी नदी का पानी पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के इलाकों में उपयोग में लाया जाएगा। यानी कि पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मरुस्थल भूमि की वजह से वहाँ फसल नहीं उग पा रही है, इसीलिए रावी नदी के ऊपर डैम बना करके वहां तक पानी ले जाया जाएगा, जिसके वजह से वहां पर भी फसल उगाई जा सकेंगी। इसके अलावा भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा जाहिर करते हुए 2019 में हुए पुलवामा अटैक तथा इसी से रिलेटेड पाकिस्तान रह कर कभी कभी भारत के ऊपर आतंकी हमले करवा देता है और बरसात के दिनों में भारत से पाकिस्तान में बहने वाली नदियों में लबालब पानी भर जाता है, जिसके वजह से पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है। तो अब उस टाइम ये पाकिस्तानी सब बोलते हैं कि भारत हमें डुबाने के लिए ये पानी रावी नदी का छोड़ दिया है। दोस्तों पाकिस्तान की इन्हीं सभी गंदी हरकतों की वजह से भारतीय सरकार ने रावी नदी के ऊपर डैम बना दिया है। एक बात काफी हद तक सच है कि जिस दिन भारतीय सरकार ने रावी नदी के पानी को पाकिस्तान में बहने से रोक दिए, तब उसी दिन ही पाकिस्तान में और ही भुखमरी आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों रावी नदी की वजह से ही पाकिस्तान के पूर्वी इलाकों में सिंचाई होती है। और जिस दिन ये भारतीय सरकार ने रावी नदी को रोक दिया, तब उसी दिन पाकिस्तान के इन सभी इलाकों में सिंचाई का काम बंद हो जाएगा और पाकिस्तान में और ही ज्यादा भुखमरी आ जाएगी। के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के उन्होंने इरिगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना है। सवाल तो हम पे उठता है कि हम हमेशा कहते हैं हम डिपेंडेंट है भारत पे पानी के लिए, हमने खुद क्या इंतजाम किया अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री पे क्या बोलेंगी? नहीं, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। अभी पिछले दिनों आपने इलेक्शन का हाल देख लिया था। जिस कंट्री में इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं वहाँ पर ये जो पानी वाला मसला, ये खाक सिस्टम बनेगा। आप यहीं से अंदाजा लगा ले। हमें तो अपने पॉलिटिशियन से वैसे ही कोई वो नहीं है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होना। गजब बेइज्जती है। फिर गलती उनकी हुई या हमारी हुई? वो तो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं ना। गलती हमारी भी, मैं तो बोल रही हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन एक सीट पकड़ी हुई है, धक्के दे दे के एक दूसरे को वहाँ पर बैठ रहे हैं, आवाम मर रही है, भूख से मरी है, कोई किसी को कोई भी वो नहीं है। सबको सिर्फ एक यही चीज़ पड़ी हुई है कि हम लोगों को सीट मिल जाए, हमें पावर मिल जाए, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं चाहे इंडिया के पॉलिटिशियन। देखें, ये तो अगर एक इंसान को हम अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो भी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको इरिटेट करने के लिए हमारा पानी रोका जा रहा है, ये भी बहुत गलत बात है और इस तरह नहीं करना चाहिए। इनको सोचना चाहिए सिर्फ ये हुकूमत की लड़ाई नहीं है, बीच में लोग भी हैं, हमारी आवाम इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है, तो दोनों को तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। तो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने दरिया रावी का पानी रोका है, हमने क्या किया अपने मुल्क के लिए बताएं? जब भी ऐसा कोई मामला होता है हम कहते हैं या तो भारत ने पानी रोक लिया या तो भारत ने पानी ज्यादा छोड़ दिया। तो हम खुद क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए? वो तो अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं। देखें, अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हमें फ़र्क ना रहा। अपने मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व करना है और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं कि उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। हमने तो स्टेप उठाया है, तो हम पे सवाल आता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है इस बारे में, कि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, वर्ल्ड कोर्ट में जाना चाहिए ताकि वहाँ जाके अपना केस ये डिफेंड कर सकें। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि एक रियासत के लोगों को पानी से महरूम किया जाना, उसकी काश्तकारी। देखिए पंजाब हमारा जो है उसका दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। अगर ये नहीं आएगा, रावी में पानी नहीं आएगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे आबी
जो काश्तकारी है वो रुक जाएगी इससे। देखिए सर, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमारी कंट्री में ही हो रही है 76 सालों से। हम अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं? कौन से डैम्स यहाँ पर बने हैं? फिर जब भी कोई ऐसा मौका आता है हम कहते हैं भारत ने कभी पानी रोक लिया, कभी पानी छोड़ दिया। तो हमने इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर अपने पानी आबपाशी इरिगेशन को ठीक करने के लिए कितनी हम लोगों ने अपने जो है वो मुल्क में इन प्रोजेक्ट्स को लगाया। सिंध में सैलाब आया, हमने बोला ये भारत की कारकर्दगी है। तो जब हमें पता है कि ऐसी चीजें होनी है तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं अपने लोगों के लिए बेहतरी लाते? देखिए, बात होती है प्रायोरिटीज़ की, तो हम अगर देखें तो हमारी पॉलिटिशियंस की, हमारी एस्टैब्लिशमेंट की, इवन हमारी जो अदलिया है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। वो सोच रहे हैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी एक नस्ल के बारे में। जो है चंद ख़ानदान जो हम पे मुसल्लत किए हुए हैं उन्होंने, वही हमें जो है हमारी रियासत को एक तबाही के दहाने की तरफ लेके जा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है, हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत, उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है। चलिए, उन्होंने बोला है हमारे लिए हमारी कंट्री फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो उनकी ठीक है कि वो अपनी कंट्री के मतलब कम से कम लोगों के लिए कुछ कर तो रहे हैं ना। आप हमारी कंट्री में देखें क्या हाल चल रहा है। यहाँ पर अदलिया की तरफ चले जाए तो वहाँ पर जी एक पॉलिटिशियन पे 100 केस हो गए, दूसरे पे 200 हो गए। आज उन्होंने उसकी सुनी है, गरीब आवाम पिसी हुई है, उनके 2-2 साल से केस ही पूरे नहीं हुए। देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। अब वो जम्मू कश्मीर को और पंजाब को जो है वहाँ को इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। डैम्स बने हुए ना उनके, हमारा कौन सा डैम बना ये बताएं? हमारा तो आजकल कोई डैम नहीं बना आज तक। हमने पैसे भी भर लिए, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंध ताज मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारी कंट्री में तो लोगों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। उन्होंने समझावा कीड़े मकोड़े, वो बस उन लोगों का अपना है, सीट चाहिए, पावर चाहिए, यहाँ से पैसा उठाना है, आवाम का खून चूसना है, बाहर जाके उन्होंने प्रॉपर्टीज बनानी है। यही उनका काम है, यही उनका मोटिव है। ये हमारी अपनी गलती है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इक़दाम नहीं है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा सोचा है कि हम वहाँ पर जो है वो डैम को बनाएंगे, वहाँ के इरिगेशन सिस्टम को सेट करेंगे। आप क्या बोलेंगे उनके स्टेप के बारे में? हम क्यों उनसे इतना पीछे रह गए? देखिए, हमारे लिए बहुत आसान है, हमारे हुक्मरानों के लिए या हमारे जो यूएनओ में बैठे हुए हैं कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है या इंडिया की वजह से ये सब हो रहा है। जब तक हम खुद से कुछ नहीं करेंगे तो बाकियों के लिए हमें जो है एक इजी वे है, राह फरार है कि हम जो है अपनी चीज़ें छोड़ के दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। भारत के बारे में क्या कहेंगी? बस कैसा कदम किया उन्होंने अपनी कंट्री को सेव करने के लिए? अपनी कंट्री को सेव करने के लिए उनकी तरफ से अच्छा था और हमारी तरफ उन्होंने बुरा कर दिया। अल्लाह उनके लिए भी बेहतर करे, हमारे लिए भी बेहतर करे। पानी बंद हो गया, आप क्या करेंगे? हम पानी बंद हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अपना पानी बचाएं, जो हो सकता है अपनी मदद खुद करें, किसी के आसरे पे ना रहे। अब कौन पावरफुल दिख रहा है? अब इन्हीं पावरफुल दिख रहा है, पावरफुल दिख रहा है। अब ये भी मुद्दा हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएंगे, वहाँ पे भी लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आज तक कश्मीर का फैसला तो हुआ नहीं, फ़लस्तीन का मसला तो हल हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा? और जो भारत को जो है ना मुंह तोड़ जवाब इसके दे कि भाई आप लोग ये क्या ड्रामे लगे, कभी कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहे, कभी इधर पानी बंद कर रहे हो, कभी फिर एक साथ पानी छोड़ते हुए इधर हमारे लोगों को बहुत सारे मसले पेश हैं। फैक्टर्स है, जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको खुशहाली करके इसको ज़रूरी मुल्क को इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। इंडिया में देखें डैम बनाए उन्होंने, डैम बना के उन्होंने अपनी फसलें, अब टमाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? दुबई से। यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता, हम दुबई से आ जाता है, आलू वहाँ से दुबई से। जम्मू कश्मीर फर्स्ट पॉलिसी रखी है कि हम अपने जम्मू कश्मीर में इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। सवाल हम पर उठ रहा है, हमने क्या डैम्स बनाए अपने मुल्क में? अभी उन्होंने पानी रोक दिया है, हमें जान के लाले पड़ गए हैं। हमने पहले इक़दाम किए थे क्या इस सिचुएशन को फेस करने के लिए? तो ये मैंने तो आपको पहले बताया कि हमारे हुक्मरान जो है इसके ऊपर लगे कि पैसे कैसे इकट्ठा करना है, आवाम का खून कैसे चूसना है। इस बार एक उनको सोच पहले से करना चाहिए कि भाई इंडिया को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। इंडिया इतना वो तो नहीं है कि वो अमेरिका आसमान से आ गया, वो भी हमारे जैसा मुल्क है, उधर हमारे से बहुत गुर्बत है। लेकिन मतलब